मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 2 है उसका हम एक इंतहाई ही अहम क्वेश्चन समझेंगे और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में अक्सर आता है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। देखने में तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अक्सर स्टूडेंट गलत सॉल्व कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन में कौन सी गलती होती है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ठीक तरीके से हल नहीं होता है। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6। तो इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि ये जो दो लास्ट वाली टर्म है इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इधर इन दो टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो फिर हमने करना क्या है, जो प्लस वाली दो टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिखना है। तो ये पहली टर्म प्लस की है और ये लास्ट वाली जो टर्म है ये प्लस की है। तो ये जो माइनस वाली टर्म है इसको आपने आखिर में लिखना है। तो इस क्वेश्चन में ये आपने गलती नहीं करनी है कि यहाँ से माइनस कॉमन लेने की। अगर इधर से आपने माइनस कॉमन लिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा। तो फिर मैंने आपको क्या बात बताई है कि जो दो टर्म्स जो प्लस वाली उनको इकट्ठा लिखें। तो इस जगह पर मैं चले स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेता हूँ और इसकी पावर 6 है तो इधर मैंने 6 लिख लिया। अब ये 1 को मैं पहले नंबर पर लिखूंगा और ये जो ओमेगा स्क्वायर है इसको मैं दूसरे नंबर पर लिखूंगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये जो माइनस ओमेगा है इसको मैंने तीसरे नंबर पर लिखना है। तो ये आपने सबसे पहले इसकी तरतीब कुछ इस तरीके से लिख लेनी है कि प्लस वाली टर्म्स पहले और माइनस वाली टर्म आपने बाद में लिखनी है। अब आपने ये जो दो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो इनकी वैल्यू किस तरह हम पुट करेंगे, हम कहेंगे हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये जो प्लस ओमेगा ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये जो शुरू में दो रकमें लिखी हुई हैं इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी माइनस ओमेगा के। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस ओमेगा के। और ये जो माइनस ओमेगा है इसको हमने इस तरह इसके नीचे लिख देना और ये इसकी पावर कितनी है 6, तो इधर हमने 6 लिख दिया। तो माइनस ओमेगा ये कितना हो जाएगा, -2 ओमेगा ये हो जाएगा। अगर इस इधर कुछ ना लिखा होना तो इस जगह पर होता है 1, तो इधर भी 1 माइनस वन कितना हो जाता है, -2 हो जाता है। और साथ ओमेगा इधर ओमेगा, तो इधर हम क्या लिख देंगे ओमेगा, यानी कि -2 ओमेगा और इसकी पावर 6। अब ये जो पावर 6 है ये -2 के ऊपर भी आएगी और ये जो ओमेगा लिखा है ना इसकी भी पावर हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब ये वाला माइनस ख़त्म हो जाना, उसकी वजह यह है इसकी पावर है इवन। मसलन 2 लिखी हो, 4 लिखी हो, 6 लिखी हो, 8 लिखी हो, कोई इवन पावर हो तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस होता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो 2 की पावर जो 6 है वो किसके बराबर होता है, 64 के बराबर होता है। यानी कि 2 को आपने 6 टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह। जब आप इसको 6 टाइम्स से लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब ये लिखा हुआ ओमेगा की पावर 6, तो इसको हम लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर हम कितनी लिख देंगे 2, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। और यहाँ ये भी बात मैं आपको बताता जाऊँ कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है जी, 1 के बराबर है। तो ये जो वैल्यू है ये हमने अब इस जगह पर पुट करनी है। ये आ जाएगा 64 और इधर हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की जगह 1 और 1 की पावर 2 किसके बराबर होता है, 1 की पावर 2 1 के बराबर होता है। तो हम इधर लिखेंगे 64 और इसको अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर 64 ही आएगा। तो इस तरीके से हमने इसका ये जो आंसर है ये हमने फाइंड कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन था ये बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो इसके अंदर हमने किया क्या, जो प्लस वाली दोनों टर्म्स हैं उनको शुरू में लिखा, फिर उसकी वैल्यू पुट की, फिर इन दोनों को प्लस किया, माइनस प्लस हो जाता है और साइन माइनस का आता है। और फिर इसकी पावर जो ऊपर 6 थी वो साथ साथ लिखते आए। अब -2 की भी पावर 6 लिखेंगे और ओमेगा की पावर भी 6 लिखेंगे। ओमेगा की पावर 6 को सॉल्व किया, ओमेगा की पावर 3 और उसकी पावर कितनी 2, तो 3 की पावर 2 जो है वो हमें पता 6 के बराबर होता है। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के। तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 और 1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 ही होता है। जब ये 164
से मल्टीप्लाई होगा तो 64 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।